इस बार पब्लिक विकास के मुद्दे पर वोट करेगी। माहौल चलता है कि जनसुराज पार्टी का सोच विचार अच्छा है, आदमी चाहता है कि उसी को वोट करेंगे। पूनम पासवान अभी तक हम उसको चेहरा नहीं देखे। जो यहाँ का मजदूर का जो पलायन है, हम लोग बाहर जो जाते हैं काम करने के लिए, वो यहाँ पे रोजगार चाहते हैं और जनसुराज इस मसले में अच्छे से काम करेंगे। वोट करेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी जो है बिहार में सबसे बड़ी मुद्दा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। जैसा कि आपको पता है 2025 विधानसभा चुनावी बिगुल जो है अब वो बच चुका है। कुल मिला के दूसरे चरण में जो है वो कोढ़ा विधानसभा में चुनाव होने हैं। यानी यहाँ जो है 8 प्रत्याशी जो है वो चुनावी मैदान में है। सभी प्रत्याशी जो है वो जीत का ताल ठोक रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं दक्षिणी सिमरिया पंचायत में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं काफी संख्या में जो है लोग वो बैठे हुए हैं। आइए जानते हैं जनता का क्या मूड है। 11 नवंबर को यहाँ चुनाव होने हैं। इस बार कोढ़ा में क्या बदलाव होगा या फिर से वही विधायक आएंगे? विधायक तो वही आएंगे, ये कन्फर्म है। आने का वजह यही है कि कांग्रेस का जो प्रत्याशी है वो प्रत्याशी ठीक ठाक नहीं है, इसलिए बदलाव नहीं हो पाएगा। कांग्रेस का अगर प्रत्याशी चेंज होता, कोई दूसरा तीसरा आता तो बदलाव होता। फिर से इस बार कविता देवी आएंगे 2025 में? बिल्कुल। किस मुद्दे पे वोट रहेगी इस बार आप लोगों की? मुद्दा तो पार्टी लेवल का जहाँ तक बात है, हम लोग के पास अभी तक कोई नहीं पहुँचा है, तो हम लोग मुद्दा किसके सामने रखें? इसलिए मुद्दा हम लोग के पास कुछ नहीं है, मैंने कोई आया ही नहीं है अभी तक। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अलकास। क्यों नाराज है कांग्रेस से इस बार आप लोग? प्रत्याशी पसंद नहीं है। प्रत्याशी के कारण? जी। 11 नवंबर को मतदान होना है कोढ़ा में। इस बार किस मुद्दे पे वोट कीजिएगा आप लोग? विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे। बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी को वोट? हाँ बिल्कुल, बीजेपी का कविता पासवान को देंगे एकदम। फिर दोबारा वही जीत के आएगी। और कोई कैंडिडेट क्यों नहीं? कविता देवी? इसीलिए कि कोई कैंडिडेट यहाँ पर मन कर पब्लिक का चॉइस है भी नहीं, आगे देख के नहीं होगा। यहाँ कैंडिडेट देख के वोट गिरेगा एकदम पूरा बीजेपी, एकदम झाड़े झाड़े यहाँ पर एकदम। क्या नाम हुआ? मोहम्मद आसिक। कौन जगह है? बैजनाथपुर, दक्षिण सिमरिया। 11 नवंबर को मतदान होना है यहाँ। वही कविता पर आएगी। कविता ही आएगी फिर से? जी। क्यों आएगी कविता? कहा कि कांग्रेस चुनने नहीं सका हम लोग का ये विधायक। कैंडिडेट बढ़िया नहीं है पूनम पासवान। इसके जगह में कोई और आता तो भले हम लोग सोचते, तब उलट फिर होता। फिर वही आएगी। और भी कई कैंडिडेट हैं, निर्दलीय भी है, वकीलदास है। निर्दलीय है लेकिन उसका कोई दम दशा नहीं है, वो भी बेकार है निर्दलीय। अभी वकीलदास कोई पार्टी से होता तो फिर वकीलदास को अगर कांग्रेस से मिल जाता टिकट ना, तब तो फिर मैंने कुछ बात बनता, तब तो टक्कर होता। अभी पार्टी आया है बिहार में, वो जनसुराज आया है ना। अरे जनसुराज आया है, सवेरे जगेगा शाम को डूब जाएगा, कहानी खत्म है उसका। नहीं होगा वो, उसका कुछ नहीं है, बहुत दूर में। हाँ यहाँ पर कविता पासवान का ही वोट है। बीजेपी एकदम झाड़े झाड़ पूरा बैजनाथपुर। इस बार पब्लिक किस मुद्दे पे वोट करेगी? इस बार पब्लिक विकास के मुद्दे पर वोट करेगी और वोट करने के मूड में है। और जो है अभी इस वक्त जो है हम लोगों को जो है, एक बार पूनम पासवान थी 2015 से लेकर के 20 तक थी, लेकिन वो जनता के साथ में इतना ना धोखा किया और इतना धोखा करके जनता से वोट लिया, जो जनता से कोई जीतने के बाद जनता से कोई दर्शन नहीं हुआ उनका, ना उसका जमीनी वारकर था और ना ही वो अपना जनता को पहचानते थे। जब भी कोई मजबूरी में कोई मुसीबत में अगर कोई फोन करती थी उनको, तो बोलता है जो फोन स्विच ऑफ रहती थी, अक्सर बिस्तर फोन स्विच ऑफ रहती थी। तो इसीलिए जनता ने जब उसको वोट करके हम अपना मेहनत समय उसके पीछे बिता करके, जब हमारा वक्त पर, हमारा मजबूरी पर, हमारे समय पर जब विधायिका मेरे काम नहीं आएगी, तो फिर हमने इस बार हम लोग अलग सोच लिए। जो हम लोग अब पूनम पासवान को हम लोग वोट नहीं करेंगे। हम लोग सीधे अभी पलटी मार देंगे जनसुराज को, निर्मल पासवान कोढ़ा को। जब तक हम लोग अपना क्षेत्रीय जब तक विधायक हम लोग नहीं बनाएंगे, तब हम लोग का कोई संतुष्टि नहीं होगा। बाहर से आती है, बाहर से जीतती है, बाहर चली जाती है। चलिए, और भी कई पब्लिक है अभी। हाँ, जनसुराज को ही वोट देंगे इस बार। तो जनसुराज ही क्यों? और भी कई पार्टी है। और पार्टी नहीं है, इस पार्टी को हम लोग इसलिए देंगे जिसको जब फोन करेंगे आ जाएगा। पूनम पासवान अभी तक हम उसको चेहरा नहीं देखे हैं, इसलिए कि उसको हमको नहीं चलना है। अब जनसुराज को ही देना, बैग छाप को ही देना। एनडीए को नहीं देना है इस बार? जी नहीं।
क्यों नहीं देना है एनडीए को? इसलिए इतना कि जो विकास हुआ है। विकास हुआ, लेकिन हम लोग के लिए कुछ नहीं किया अभी तक। वैसे ही है सब। अभी कोलासी रोड देख रहे हैं किस तरह है, अभी कहाँ कुछ शिलान्यास उद्घाटन तो हो गया। कहाँ हुआ अभी तक, वो धूल खाते ही आ रहे हैं हम लोग। इसीलिए कि जो है हम लोग इस बार देंगे, नेता को चुने हैं, इसी को देंगे। वर्तमान विधायक तो कहती है सड़कों का जाल बिछा दिए हम कोड़ा में। अरे जहाँ बिछाने वाला बिछाएगा, लेकिन जो हम लोग मुंह में बोलता है सब जगह पे कोई नहीं बोलता है। जगह पे काम नहीं हुआ, आप लोग का यही कहना है। यही कहना है। इसलिए कोड़ा में इस बार बदलाव होगा। बदलाव होगा, बदलाव करेंगे हम लोग। जनसूरज को, निर्मल पासवान क्या को नाम देंगे। हुआ आपका? मुर्तजा अली, कौन सा है? दक्षिणी सिमरिया दक्षिणी पंचायत। सिमरिया। युवा हैं, इस बार वोट करेंगे। जी जनसुराज। इस बार पहली बार वोट करेंगे। जी जी। किस मुद्दे पे वोट करेंगे इस बार? मुद्दा क्या होगा युवा का? विकास कुमार, विकास पासवान, जनसुराज, निर्मल। आपके दुकान पे कई सारे लोग आते होंगे चाय पीने, क्या कुछ माहौल चल रहा है चुनाव को लेकर? माहौल चलता है कि जनसुराज पार्टी का सोच विचार अच्छा है, आदमी चाहता है कि उसी को वोट करेंगे। आप लोग इस बार किस मुद्दे पे वोट कीजिएगा? उसका विचारधारा गरीब के पर लेकर चलता है, इसलिए सोचते हैं कि उसी को वोट देंगे। नया पार्टी है, उस पर कैसे भरोसा करिएगा? नहीं तो हर पार्टी तो नया से ही नहीं पुराना बनता है, पहले नया बनता है फिर पुराना बनता है। इस बार क्या कोड़ा में बदलाव होगा? नहीं, निर्मल पासवान को तो वोट करेंगे हम लोग। आप लोग निर्मल पासवान को कीजिए। क्या नाम हुआ आपका? एमडी अख्तर। विधानसभा चुनाव होने हैं यहाँ, दूसरे चरण में मतदान होना है। इस बार युवा किस मुद्दे पर वोट करेगी कोढ़ा में? हम लोग तो सर जनसुराज को करेंगे। क्यों जनसुराज को कीजिएगा? ये कोढ़ा का बेटा है, अपना देश का है। वो पूनम पासवान जो है अगला बार उसको जिताए, एक दिन में भेंट करने भी नहीं आया, वो तो बाहर ही है। हम लोग तो एकदम ठान लिए हैं कि जनसुराज को ही वोट करेंगे, ये निर्मल पासवान जी को। कुछ विजन होगा ना उनको वोट करने का? रीजन यही है सर कि वो कोढ़ा का बेटा है, यही रीजन है। क्या नाम हुआ आपका? MDI जुल है। इस बार पहली बार वोट डालेंगे या इससे पहले भी वोट डाल चुके हैं? नहीं, इससे पहले एक बार डाल चुके हैं, मेरा सेकंड वोट। इस बार युवा क्या कोढ़ा में बदलाव चाहती है या फिर से वही विधायक और वही सरकार चाहती है? नहीं नहीं, बिल्कुल बदलाव चाहती है। कोड़ा से हम लोग का जो जनसुराज का प्रत्याशी है निर्मल पासवान, हम लोग उसको वोट करेंगे। युवा जितने भी है सब उसको वोट करेंगे और इंशाल्लाह वो जीतेंगे। खास करके मुस्लिम जो होते हैं वो होते हैं कांग्रेस के कोर वोटर माने जाते हैं, या तो आरजेडी या तो कांग्रेस, लेकिन आप लोग कह रहे हैं जनसुराज को। नहीं, हम लोग जनसुराज को पसंद करते हैं क्योंकि वो आने वाले दिन में बेहतर अच्छा से काम करेंगे। जो यहाँ का मजदूर का जो पलायन है, हम लोग बाहर जो जाते हैं काम करने के लिए, वो यहाँ पे रोजगार चाहते हैं और जनसुराज इस मसले में अच्छे से काम करेंगे। क्या लगता है काम करेंगे? वो तो नया है, नया पार्टी है अभी भी। बिल्कुल नया पार्टी है, नया दौर है, नया काम करेंगे। युवा इस बार अच्छा। जनसुराज को वोट करेगी? बिल्कुल युवा जनसुराज को ही वोट करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम MD इमरान है। कौन सा जगह है? ये कोलासी बजनाथपुर कोड़ा। और भी कई युवा है, इस बार पहली बार वोट करेंगे या इससे पहले भी वोट? सेकंड बार वोट करेंगे। इस बार किस मुद्दे पे वोट करेंगे? युवा जो बेरोजगार के मुद्दे पे। बेरोजगारी के मुद्दे पे जी। कोढ़ा में क्या इस बार बदलाव होगा? जी, बदलाव होगा जरूर। किस मुद्दे को लेकर बदलाव होगा कोढ़ा में? बदलाव यही मुद्दे पे होगा क्योंकि हम लोग जो काम चाहते हैं वो काम सही से ठीक ढंग से नहीं मिलते हैं, वही मुद्दे पे होगा। इस बार कौन से प्रत्याशी आएंगे कोढ़ा में? जनसुराज आएंगे। जनसुराज? जी। जनसुराज ही क्यों? क्योंकि बिहार के ही है, कोढ़ा के ही बेटा है, इसलिए हमको जनसुराज ही इस चाहिए। बार लोकल कैंडिडेट कोढ़ा में आएगा? जी जी, नया बदलाव लाना है। बदलाव लाना है जी। क्या बिहार में वही सरकार बनेगी, फिर से डबल इंजन की सरकार रहेगी, या सरकार में भी बदलाव होगा? सरकार में बदलाव होगा। इस बार किसकी सरकार आएगी बिहार में? जनसुराज। जनसुराज की? जी। आपको भरोसा है जनसुराज आएगी बिहार में? इंशाल्लाह भरोसा है। क्या नाम हुआ आपका? समीम अख्तर। भाई युवा है जी, इस बार किस मुद्दे पे वोट करेंगे युवा? इस बार हम लोग वोट करेंगे शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी जो है बिहार में सबसे बड़ी मुद्दा है, इसको देखते हुए इस बार हम लोग वोट करेंगे। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? डबल इंजन की सरकार रहेगी या तेजस्वी की सरकार रहेगी? नहीं, इस बार जो है कि जनसुराज की सरकार आ रही है। जनसुराज जी। युवा इस बार ठान लिए हैं? जी एकदम बिल्कुल बिल्कुल बदलाव। क्यों आखिर आप लोग जनसुराज को चाह रहे हैं? क्योंकि नया पार्टी है, नया पार्टी तो अच्छा काम करेगी ही, इसलिए जो है कि इस बार हम लोग बदलाव कर रहे हैं कोढ़ा में। ठीक है, क्योंकि पहले हम लोग जो है कि कांग्रेस में किए थे वोट, तो 5 साल रहा लेकिन कुछ विकास दिखा नहीं हम लोग को, इसलिए इस बार हम लोग चाहते हैं कि बदलाव हो। क्या लगता है जनसुराज के आने से बदलाव होगा? जी बिल्कुल, एकदम बदलाव होगा ही। क्या नाम हुआ आपका? MD आरिफ आलम। और भी कई लोग हैं,
चाचा हाँ कितने दिनों से वोट करते आ रहे हैं आप? 1985। 1985 से, यानी कई विधानसभा और कई लोकसभा में वोट कर चुके हैं। इस बार क्या रहेगा कोढ़ा का मुद्दा वोट का? कोड़ा का मुद्दा वही रहेगा जो है वही रहेगा, ना तो जनसुराज चलेगा ना कांग्रेस चलेगा, डायरेक्ट बीजेपी ही रहेगा। बीजेपी ही रहेगा। हाँ। बीजेपी ही क्यों रहेगा? हाँ? नीतीश कुमार जो है अच्छा काम कर रहा है, इसलिए बीजेपी रहेगा। क्या नाम हुआ आपका? मसूद आलम।